दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी एक और नई फ्रेश इंफॉर्मेटिव वीडियो में। जो लोग मेरे को पहली बार आज देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर गुलशन जांगिड़ है। मैं सुमन हॉस्पिटल राजस्थान में रीढ़ की हड्डी और जोड़ों से संबंधित समस्याओं का इलाज करता हूं। जिन पेशेंट्स को रीढ़ की हड्डी और डिस्क से संबंधित सर्जरी बताई जाती है, मैं उनका बिना सर्जरी के, बिना ऑपरेशन के इलाज करता हूं और व्यक्ति ठीक होकर के यहाँ से जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक ऐसे लक्षण के बारे में जिनको डे टू डे हम जो पेशेंट्स देखते हैं, या आपने अपने आस पड़ोस में कहीं ऐसे व्यक्ति या खास करके महिलाएं देखे होंगे जिनको ये लक्षण मिलते हैं। खास करके उन लक्षणों की मैं बात करूं, जब वो कोई चीज उठाते हैं उनके हाथों में पैरों में सुनपनता आना, उनके हाथों की उंगलियां झंझनाहट होना, सुई चुभने से फीलिंग होना, हाथों की उंगलियों में जलन से लगना, पैरों की उंगलियों में जलन से लगना। ये लक्षण जब वो कोई चीज उठाते हैं अपने हाथ से तो वो चीज उनके हाथ से गिर जाती है, वो सही तरीके से उनको उस चीज को पकड़ नहीं पाते हैं, ग्रिप उनकी उस चीज पर नहीं बन पाती है। ये जो मैंने आपको सारे बताए हैं, ये सारे इसके लक्षण हैं। लक्षणों के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि शरीर में कोई ना कोई समस्या जरूर है। ये समस्या या तो कोई नसों की तकलीफ हो सकती है, या तो कोई ब्लड सप्लाई में कमी की वजह से हो सकता है। आज हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे कि इन लक्षणों के कारण क्या है और कैसे हम इसका इलाज पा सकते हैं। ये सब जानने के लिए दोस्तों मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, इन लक्षणों के मोस्ट कॉमन कारणों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला कारण आता है सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स या सर्वाइकल माइलोपैथी। जी हाँ, हमारे दिमाग से रीढ़ की हड्डी के बीच में से होती हुई नसें हमारे पूरे शरीर में फैलती हैं और ये नसें मुख्यतः हाथों में ज्यादा आती हैं। किसी कारण जब सर्वाइकल की रीढ़ की हड्डियां जो हैं उन दो हड्डियों के बीच में एक गद्दीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डिस्क बोलते हैं, और ये सर्वाइकल एरिया में होता है, इसकी वजह से उसको सर्वाइकल डिस्क बोलते हैं। किसी कारणवश जब ये हड्डियों में दबाव बढ़ता है या वहां की आसपास की मसल्स में स्ट्रेन होता है या टाइटनेस आती है, जिसकी वजह से वहां की हड्डियों में दबाव पड़ता है और वो दबाव आगे आकर के डिस्क के ऊपर पड़ता है और वो डिस्क कहीं ना कहीं कंप्रेस होती है, या वो आगे निकलती है या वो पीछे की ओर निकलती है। जब वो डिस्क आगे या पीछे की ओर निकलती है तो जिस नस के ऊपर उसका दबाव आगे पड़ता है तो वो नस दबती है और वहां की जो सप्लाई है, चाहे वो हाथों में हो चाहे वो पैरों में हो, तो उसकी वजह से पेशेंट को ये समस्याएं आती हैं, जिससे उनके हाथों में या हाथों की उंगलियों में, खास करके इन दो उंगलियों या इन तीन उंगलियों में समस्या आती है। इनमें उनको झंझनाहट फील होती है, वो कोई चीज पकड़ते हैं तो उनको ऐसा लगता है वो चीज गिर जाएगी। जब ये कंप्रेशन बहुत ज्यादा होता है तो व्यक्ति को झंझनाहट, जलन सी महसूस होने लग जाती है और वो कोई चीज पकड़ नहीं पाता है। इसको सर्वाइकल माइलोपैथी कहा जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स के ऊपर मेरा एक डिटेल्ड वीडियो है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, और उसको क्लिक करके आप सर्वाइकल या सर्वाइकल से होने वाली सारी समस्याओं के बारे में जान सकते हैं। दूसरे कारण की अगर मैं बात करूं जिसका नाम है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मतलब ये हुआ जो नर्व सेल दिमाग से होते हुए हमारे शरीर में फैलते हैं, कहीं ना कहीं उन सेल्स के डैमेज होना। ये मुख्यतः हाथों में भी हो सकता है और पैरों में भी हो सकता है, और जिस तकलीफ के कारण ये मुख्यतः होता है उसका नाम है डायबिटीज, यानी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में मुख्यतः देखे जाते हैं। ऐसे तो कहीं ना कहीं चोट लगने की वजह से ये लक्षण आ सकते हैं, या देखा जाए तो कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये लक्षण आ सकते हैं। उसमें नर्व सेल्स के ऊपर एक शीथ होती है, वो शीथ कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से कंडक्शन नहीं कर पाते हैं। नर्व्स के जो सिग्नल्स होते हैं हमारे ब्रेन से आते हैं वो उनको पूरे तरीके से सप्लाई नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से ये समस्या होती है। तीसरे मेजर कारण की अगर मैं बात करूं उसका नाम है कार्पल टनल सिंड्रोम। जी हाँ, हमारे हथेली में 8 हड्डियां होती हैं, उनको कार्पल बोन्स बोलते हैं। हमारे सर्वाइकल एरिया से जो नसें हमारे हाथ में आती हैं वो यहां से पूरे हथेली को सप्लाई होती हैं। किसी कारणवश या किसी दबाव से, किसी कार्टिलेज के नीचे से ये नसें जब हमारे हथेली को सप्लाई होती हैं, किसी कारणवश या किसी दबाव से या किसी चोट की वजह से जब उन नसों में या उस कार्टिलेज में सूजन आती है तो जिसकी वजह से हाथों में, उंगलियों में झंझनाहट, दर्द रहना शुरू हो जाता है, उसको कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। उसका भी मेरे चैनल में एक डिटेल्ड वीडियो बना हुआ है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ मोस्ट कॉमन कारण की अगर मैं बात करूं जिसमें मुख्यतः देखा गया है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से भी ये लक्षण आ सकते हैं। विटामिन D3, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये लक्षण आ सकते हैं। इसके अलावा रेनॉल्ड्स डिजीज एक बीमारी है जिसके में भी ये लक्षण आ सकते हैं। इसके साथ कीमोथेरेपी अगर किसी पेशेंट को, कैंसर पेशेंट को चलती है तो उसमें भी ये लक्षण मिल जाते हैं। इसके अलावा एक और मुख्य कारण होता है किसी न किसी तरीके की हार्ट की ब्लॉकेज, कार्डियक में कोई इश्यू होना,
हार्ट की ब्लॉकेज होना जिसकी वजह से लेफ्ट साइड में दर्द होकर के आर्म में नीचे रेडिएट होता है, हाथ में उंगलियों में सुनपनता आती है, झंझनाहट आती है। अगर ये लक्षण व्यक्ति को मिल रहे हैं और उनको ऊपर बताए गए कोई कारण नहीं है तो व्यक्ति को अपने हार्ट के चेकअप पर भी ध्यान देना चाहिए और किसी कार्डियक डॉक्टर के पास जाकर के अपना हार्ट का प्रॉपर चेकअप कराए और इन लक्षणों से निजात पाए। मुख्य ये कारण है जिसकी वजह से ये समस्या होती है। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को, आपके जानकार में किसी को ये लक्षण मिल रहे हैं तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि उनको पता लग सके कि उनको क्या तकलीफ है। इसके अनुसार वो अपना डॉक्टर चूज करें और इन तकलीफों से निजात पा सकें। तो अगर आप अभी तक मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े हुए हैं तो धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। धन्यवाद।